सुनो आत्मा, यहाँ हो तो बताओ, हमारे क्लास की लड़की का चक्कर फाइडी के क्लास के लड़के के साथ चल रहा है क्या? बताओ जरा। जवाब ही नहीं आया। अरे ये तो सच में हिल रहा है। बताओ किसने किया ये? मैंने नहीं किया। तुमने? नहीं, मैं नहीं। क्या वो तुम थी कौनी? मैं नहीं थी। क्या वो तुमने किया लिंग? नहीं, मैंने बिल्कुल नहीं किया। हाँ, मैंने बोला था ना, वो लड़की एक नंबर की चालू है। आत्मा, केमिस्ट्री के वोंग सर और मिस हो का चक्कर चल रहा है ना? अरे यार, नहीं आया। आत्मा, ये बताओ ना, वो मिस्टर वोंग और मिस लैम का कुछ है क्या? मिस लैम? हाँ, मैंने कहा था ना, लोगों के चक्कर मैं फटाफट पकड़ लेती हूँ। तो रहन दे, कितने बोरिंग सवाल पूछती है। अरे चल, कोई इंटरेस्टिंग सवाल पूछते हैं। सुनो आत्मा, इस कमरे में अभी कितने लोग हैं? अरे सात। सात कैसे हो सकते हैं? हाँ? बस करो यार, बहुत हो गया। चलो हम यहाँ से चलते हैं। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। मैंने सुना था कि इस कमरे में कोई मरा था। हाँ? तो वो वही है क्या? मैं जा रही हूँ, मुझे नहीं खेलना। अब क्या पता सब मारे जाएंगे। आत्मा, पिछले साल जिस लड़की का रेप और मर्डर हुआ था, तुम वही हो ना? पूछना बंद करोगी? इंसानों की और आत्माओं की अपनी अलग अलग दुनिया है और ये अलग ही रखनी चाहिए। फिर भी इंसान लालच और स्वार्थ के लिए पाताल लोक से अक्सर आत्माओं को बुलाते रहते हैं, जिस वजह से भटकती आत्माएं नाराज हो जाती हैं और उनकी नाराजगी बहुत बहुत डरावनी होती है। कहते हैं ना, मौत को जिंदगी से और जिंदगी को मौत से दूर ही रखो। अगर अच्छे कर्म किए हैं तो क्या चिंता, और बुरे कर्म किए हैं तो कौन बचाएगा। किसी पर दया दिखाई है तो तुम्हें भी दया मिलेगी, लेकिन अगर पाप का घड़ा भर गया हो तो फिर कौन बचाए उस पापी को। कट। बहुत अच्छे मैडम जी, अगला सीन रेडी होने तक आप आराम कर लीजिए। कॉन्ग्रेचुलेशंस, बच्चा एकदम हेल्दी है। कितनी जल्दी हो सकता है? अल्ट्रासाउंड के हिसाब से तो ये मेरा मतलब अबॉर्शन। मिलन, लास्ट ईयर भी एक किया था, इस बार भी करना है क्या? मेरे कुछ इनफर्टाइल पेशेंट्स हैं, उन्होंने भी कई बार अबॉर्शंस करवाए थे। और कोई बात नहीं, पर मुझे मां नहीं बनना। मैं नहीं चाहती कि मेरा बच्चा दुख झेले। मानती हूँ अभी नहीं चाहिए, लेकिन शायद लियोंग और तुम फ्यूचर में बेबी प्लान करोगे तो। लियोंग बाप है इसलिए तो नहीं चाहिए। वैसे भी वो बाप बनने के लायक नहीं है। मैं मां बनी भी तो लियोंग बाप नहीं होगा। एक बार फिर से सोच लो, ये तुम्हारे लिए सही नहीं रहेगा। हाल ही में मैं लियोंग से मिली थी, देखकर लग रहा था कि वो काफी सुधर गया है, पहले जैसा इमेच्योर नहीं लग रहा था। वो अभी भी जुआ खेलता है। वैसे काम कैसा चल रहा है? सुना है एप्स डिजाइनिंग काफी डिमांड में है। कुछ खास नहीं। बच्चे के बारे में सोचकर मैं तुम्हें बाद में बता दूंगी।
इसे मत चिपकाओ। पैसे चाहिए ना, मैं दे दूंगा ना। अरे ऑफिस के बाहर ये सब मत करो, अच्छा नहीं लगता। लो सिगरेट लो। अरे लो ना। अबे दूर रख, ऐड नहीं देखता है क्या? इसके बदले पैसे दे दे। अगर पैसे देगा तो नहीं चिपकाऊंगा। अरे 2 दिन में मैं लौटा दूंगा ना। इसको निकालो यार यहाँ से। क्या कर रहा है? हट, निकालो। रुको, अगर पैसे इसने लिए हैं तो इसे लेकर जाओ ना। जब ये तुम्हारे सामने ही है तो इसे उठाकर ले क्यों नहीं जाते? ठीक है, मैं पुलिस को बुलाती हूँ। पागल है क्या? पुलिस को बुलाएगी, सिटक गई है क्या? अपना बतख जैसा मुंह बंद रख। अच्छा सुनो ना, मैं क्या बोलता हूँ, सीन मत बनाओ। लो ये रखो, ये लो, ये 3000 है। अभी के लिए ये रख लो, बाकी 2 दिन में दे दूंगा, ठीक है ना? पहला प्रोजेक्ट मिलने ही वाला है। हाँ क्या बे शाणे, 2 लाख लेकर 3000 दे रहा है? पागल समझा क्या? चल निकल यहाँ से। कौन है? अरे हटाओ, चल भाग, मत लगाओ। क्या कर रहे हो? चला जा। छोड़ो। कौन हो हट तुम लोग? पीछे। क्या कर रहे हो? अच्छा, अब तू कौन है और ये गर्मी किसको दिखा रही है? मैं इसकी गर्लफ्रेंड हूँ। अरे अच्छा हुआ तू आ गई। तेरे यार ने 2 लाख रुपए लिए हैं और अब लौटा नहीं पा रहा। तू देगी क्या? तुमने फिर से पैसे उधार लिए, आखिर क्या जरूरत थी? लगा था 1 का 2 करूंगा, लेकिन किस्मत ने साथ ही नहीं दिया। तुम लोग यहीं रुको। हाँ, हमारा वैसे भी जाने का इरादा नहीं है। ये लो 30,000, फिलहाल इतने रख लो। खाते में पैसे तो है ना? नहीं हुए तो छोड़ दोगे क्या? बिल्कुल नहीं, किस्मत वाला है। तेरे पास 1 हफ्ता है। नहीं तो अगले हफ्ते तू दीवार पे चिपकेगा, समझा? हाँ जाओ जाओ, जाना है तो जाओ। खुद को पार्टनर्स बोलते हो लेकिन करते क्या हो? इसलिए कभी पैसे नहीं कमा पाओगे। हाँ, तेरे जैसा पार्टनर होगा तो बिल्कुल नहीं कमा पाएंगे। तू बस कंपनी के नाम पर कर्जा उठाते रहे। अरे मैंने बोला ना 2 दिन में लौटा दूंगा। हे कांग, सुन। अरे सुनना, तू मेरा भाई है ना? तुझे अपने ही भाई पे भरोसा नहीं है क्या? मेरा दिमाग खराब था तभी तो भरोसा किया, इसलिए सारी सेविंग्स तेरे भरोसे लगा दी। सालों हो गए, फूटी कौड़ी तक नहीं कमाई। भाई बोलता है ना, और तूने भाई के पैसे लुटा दिए। ओए, ये कॉफी मशीन मैं लेकर आया था। मेरे भाई, मेरे भाई, मेरे भाई, ऐसी बातें क्यों कर रहा है तू? शुरुआत में तो सबको लगा था ना कि ये काम करेगा। यार ये काम करेगा तब करेगा, लेकिन अभी हम पैसे का क्या करें? तुम दोनों भाई हो, मैं इनकी सिर्फ फ्रेंड हूँ। अपनी ही गर्लफ्रेंड की दोस्त से झूठ बोलते हो, कैसे मर्द हो तुम? एकदम तगड़ा मर्द हूं, तेरे को देखना है क्या? वैसे भी दोनों बस यहाँ कुर्सी गर्म करते हो और तो कुछ काम करते नहीं बहुत हो। हो गया। लियोंग को कुछ और वक्त दे दो, वो सब ठीक कर देगा। तुम इस पे वक्त बर्बाद करो, मैं नहीं करूंगी। वैसे भी ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। हाँ ये मेरा बॉयफ्रेंड है, लेकिन तुम्हारा भी तो दोस्त है ना? ऐसे अकेला छोड़ दोगी इसे? सेंटी स्टेटमेंट मारना बंद कर। भाड़ में गया ये। वैसे भी ये साल बहुत बेकार गया, और वो इंसिडेंट, उसके बारे में तो क्या ही बताऊं। मत बता। क्यों नहीं बताऊं? ठीक है, नहीं बताता। मैं तो अलग हो रहा हूं। अब तुझे सीधा कोर्ट में मिलूंगा। चल अब जाने दे मुझे, पीछे हट। रुको ना प्लीज।
क्या हुआ? कुछ नहीं, मासी पूछ रही थी आज रात खाने पर आओगे क्या? अरे हाँ, मासी बहुत पैसे वाली है ना, वो हमें 2 लाख दे सकती है। तुम्हें तो मना भी नहीं करेगी। दिमाग खराब है क्या? एक तो पहले ही हम उनके घर में मुफ्त में रह रहे हैं और ऊपर से उनसे पैसे भी मांगे। इतनी सी बात पर इतना भड़कने की जरूरत नहीं थी। अब कहाँ जा रहे हो? खाने पर नहीं आऊंगा। लेकिन जा कहाँ रहे हो? पैसे लाने। अरे 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 अरे, इतना सामान है, बताती तो लेने आ जाता मैं। क्या हुआ? किसी ने परेशान किया क्या? सभी करते हैं, मैं सभी से परेशान हूँ। चलो मैं एक किस से सब ठीक कर दूंगा। नहीं चाहिए। पिछली बार तुमने कहा था कहीं अच्छी जगह पर खाना है, कहो तो 5 स्टार होटल में चलें। नहीं जाना है। तुम्हारा फोन बज रहा है। बोलो, आखिर इतनी रात को कॉल क्यों किया? नहीं, मैं बिजी हूं। आज शिफ्ट लेट स्टार्ट की। नहीं, कुछ खास नहीं, बस काम। अच्छा, वैसे कॉल क्यों किया? तबीयत ठीक नहीं है तो सोने के पहले दवाई खा लो, कल सुबह तक सब ठीक हो जाएगा। हाँ, शिफ्ट खत्म होते ही तुम्हारे पास आ जाऊंगा। हाँ हाँ, बाद में बात करते हैं। कितना झूठ बोलते हो तुम, शादीशुदा होकर भी। अब क्या करूं? तुम जानते हो मैं दुखी क्यों हूँ? मेरी कंपनी बंद हो गई है, मेरे पास अब पैसे भी नहीं है। तुम्हारे लिए मैं हूं ना, मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगा। कैसे रखोगे? कैसे? अच्छे कपड़े पहनाऊंगा, अच्छा खाना खिलाऊंगा। जब इस पर लिखे 0 देखोगी, खुश हो जाओगी। तुम सबसे अच्छे बॉयफ्रेंड हो। अब हम डिनर पर चल रहे हैं ना? हाँ, चलो सीट बेल्ट पहन लो। तुम्हें भूख लगी होगी ना, चलो चलते हैं। तुम आ गई बेटा? हाँ मासी। लियोंग नहीं आया? उसे कुछ काम था। ओह, लो खाओ। मासी ये लो। इसकी जरूरत नहीं है, मत दो। अगर किसी और को घर रेंट पर देती तो लेती ना। बहुत प्यारी बच्ची हो, ऐसी ही रहना। गरम गरम सूप पीने से सेहत अच्छी रहती है। देर रात तक काम करती हो ना, लो ये तुम्हारी सेहत के लिए बहुत अच्छा है। मासी मैं प्रेग्नेंट हूँ। अच्छा, तो इससे मत पियो, ये बहुत गर्म है। प्रेग्नेंट औरतों को नहीं पीना चाहिए। लाओ नीचे रख दो, मत पियो। मैंने कहा ना मत पियो। सोच रही हूँ अबॉर्ट करा दूं। क्योंकि लियोंग बच्चा नहीं चाहता। उसे अभी तक नहीं बताया। लियोंग में थोड़ा सा बचपना है, मैं जानती हूँ, लेकिन वो तुमसे बहुत प्यार करता है। वो कभी कुछ गलत नहीं करेगा। आपको लगता है वो एक अच्छा पति बनेगा? नहीं बेटा, कोई भी मर्द अच्छा पति नहीं होता है, लेकिन जैसे ही वो बाप बनता है वो अच्छा पति बनने लगता है। आपको क्या लगता है वो अच्छा बन सकता है? बच्चा गिराने का दर्द 3 बच्चे पैदा करने के बराबर है।
जल्दबाजी में कोई फैसला मत लो। खुद की हालत देखो, दिन ब दिन बिगड़ रही है। अगर बच्चे का जन्म नहीं हुआ तो उसकी आत्मा तुमसे चिपक जाएगी और उसके साथ बदकिस्मती भी। मैं जो कह रही हूँ उस बारे में सोच कर देखो। ये दुनिया इतनी बेरहम क्यों है? एक औरत बच्चे को पैदा करती है, उसका दर्द भी वही सहती है, देखभाल भी वही करती है, लेकिन अगर उसे वो बच्चा चाहिए ही नहीं तो तकलीफ भी उसे ही सहनी पड़ती है। मेरी कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। अबॉर्शन के बाद पति पत्नी अलग हो जाते हैं, ये कर्म है। तुम्हारे साथ भी यही होगा। तुम दोनों एक दूसरे से ऊब जाओगे, अंजाम अच्छा नहीं होगा। बच्चे का नाता माँ से ही होता है। जब उसके शरीर को मिटा दोगी तो वो बेचारा किसके पीछे जाएगा? उसकी आत्मा तुम्हारे पीछे आएगी। माँ के अलावा वो किसी को जानता भी नहीं। 3 साल में हम अलग हो जाएंगे। जब मैं सब कुछ हमारे लिए कर रही हूँ तो हम अलग क्यों होंगे? देखो, मेरी अपनी तो कोई औलाद है ही नहीं। कम से कम तुम तो मुझे नानी बना सकती हो। अगर तुम्हें नहीं चाहिए तो बच्चा मुझे दे देना। देखो, अगर तुम लियोंग को नहीं सुधार सकती तो मेरे घूंसे उससे सुधार देंगे। अच्छा सुनो, खाना ठंडा हो रहा है, खाना खा लो। हाँ, है ना? मिनलिन, मुझे कुछ पीने का मन कर रहा है। क्या पीना चाहोगे? एक कप चाय? हाँ। तो इसको अभी भी चाय की पड़ी है। सही है। चल साइड दे। तुम दोनों यहाँ क्यों आए हो? तुमने तो कंपनी छोड़ दी थी ना? अच्छा, समझ गया। ओए, सारा हिसाब चुकता कर दूंगा, नहीं तो बाद में अपना हिस्सा मांगने आ जाओगे। दिमाग खराब हो गया है क्या? इस सब के बाद तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहेंगे। अरे यार, हम दोस्त हैं ना, ऐसे छोड़कर जाओगी? कुछ दिनों में सब ठीक हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, मिन बिल्कुल सही कह रही है। हाँ, अब जब हम लोग इतने पुराने दोस्त हैं तो आज ही पैसा लौटा दे। बता। हाँ, ऑनलाइन जितना भी खाना मंगवाया था और तेरी ली हुई सारी उधारी इसमें लिखी हुई है। ये सब चुकता कर। अच्छा हुआ मैंने तो पहले से ही अपना पूरा हिसाब लिख रखा है। चलो अब इसे भी तुम चुकता कर दो। क्या तुम भी? मुझे लगा था पार्टनर्स हो, लेकिन तुम तो चिंदी चोर निकले। ठीक है, जाओ मिन। जब से कंपनी स्टार्ट की है तब से लेकर अब तक के सारे बिल, सारे खर्चों की रिसीट अभी के अभी लेकर आओ। जाओ ना। अरे चाय चाहिए थी ना, पहले चाय बनाती हूँ। नहीं, चाय पियोगे? नहीं, मुझे बिल्कुल भी नहीं चाहिए। बाहर इसकी बहुत सारी उधारी है। कई चाय में जहर देकर मार दिया तो तूने मेरे को समझ कर रखा है। तूने हाथ कैसे लगाया? जाने तू दो, दोस्त है इसलिए कुछ बोल नहीं रहा हूँ, नहीं तो। एक्सक्यूज रुक जा। मी, तुम लोगों की ही तलाश थी। हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं? आपको स्पा चाहिए तो 16th फ्लोर पर, और अगर फेशियल चाहिए तो 7th फ्लोर पर मिलेगा। यहाँ ये सब नहीं होता है। आंटी जी, अगर डिवोर्स चाहिए तो 23rd फ्लोर, और अगर लोन लेना है तो 22nd फ्लोर पर हो जाएगा। माफ कीजिए, हम लोग मोबाइल ऐप के लिए प्रोग्रामिंग करते हैं। आपको कोई ऐप बनवाना है? फिर तो मेरे काम के लिए तुम लोग परफेक्ट हो। हाँ, दुकान बंद है। हाँ, हमारी कंपनी तो बंद होने वाली है। आप कहीं और जा सकती हैं। मना मत करो, अब तक तुम लोगों ने मेरा काम एक बार भी नहीं देखा है। पहले बात तो सुन लो। मैम चाय लीजिए। शुक्रिया। हमने बताया ना, हम लोग कंप्यूटर प्रोग्राम्स बनाते हैं। आपने कहा हम आपकी मदद कर सकते हैं। बताइए हम आपके लिए क्या कर सकते हैं? पहले इसे देख लो। दरअसल ये ऐप मेरे बेटे ने डिजाइन किया है। एक कार एक्सीडेंट में
3 महीने पहले ही उसकी मौत हो गई। उसने लगभग ये ऐप पूरा बना ही लिया था। इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम लोग इसे पूरा करो। मेरे बेटे के हिसाब से उसका बनाया ये ऐप मार्केट में वायरल हो जाएगा। और अब मेरी इच्छा है कि मेरे बेटे की आखिरी इच्छा पूरी हो। ठीक है, चलिए देखते हैं। अच्छा सुनिए, हमने वहां कहा था कि ये कंपनी बंद होने वाली है, लेकिन मैं कंपनी का प्रमोशन और प्रोडक्शन संभालता हूँ, तो क्यों ना हम बैठकर आगे की बात करें। एक्चुअली मैम, कोई भी ऐप तभी वायरल होता है जब उसका प्रमोशन बहुत अच्छे से किया गया हो। आप ये काम मुझ पर छोड़ सकती हैं, मैं इसमें लेकिन माहिर बात हूँ। ऐसी है कि हम लोग बहुत बिजी हैं। अगर इसके अच्छे पैसे नहीं मिलेंगे तो हम लोग ये नहीं कर पाएंगे। सुना है कि तुम्हारी टीम में कोई ऐसा है जिसने ऐप कंपटीशन जीता है। वो तुम ही हो ना? हाँ, हाँ, वो मैं ही हूँ मैडम। चलिए डिस्कस करते हैं। लियोंग, रुको जरा, थोड़ा सोच भी लो। क्या सोचूं? समझ गई। लो, इतना काफी होगा या इसे देखने के बाद भी सोचोगे? 1, 2, 3, ये तो 10 करोड़ है। 7 0 है। क्या बात अरे है, बाप इतना रे। पैसा। भाई सुनना, ये कंपनी हमने साथ में शुरू की थी। तू डिजाइन करेगा और मैं प्रमोट, हम साथ मिलकर ये कर सकते हैं। हाँ, क्या बोलता है भाई? हाँ लियोंग, पीआर का काम तो तुम मुझ पर ही छोड़ दो और फिर देखना हम आग लगा देंगे। सही कहा। एक बार फिर से सोच लो, इतने पैसे कोई क्यों देगा? पैसे तो मिल गए ना। ये काम तो मुझे बहुत अजीब लग रहा है। देखो बेटी, इतना मत सोचो। मैं कोई डरावनी चुड़ैल नहीं हूँ। बस मेरी एक छोटी सी शर्त है जो तुम्हें माननी पड़ेगी। काम शुरू करने से पहले तुम सभी को ये आउजा बोर्ड काम कैसे करता है ये जानना होगा। मुझे बस इसकी एक रिपोर्ट चाहिए होगी। अरे हाँ, मैं तो अपना नाम बताना भूल ही गई। मैं हूँ वोंग टाई। अगर हमारे अलावा यहाँ कोई और है तो जवाब दो। आत्मा जी, अगर आप सच में यहाँ है तो इस कटोरे को हिला दो। अरे इतना बड़ा बोर्ड है, कैसे हिलेगा? सुनो आत्मा, अगर यहाँ हो तो हमें हाँ में जवाब दो। अबे यार, कांग, अरे यार बस करो, तुम कभी सुधरने नहीं वाले हो, है ना? उंगली कटोरे पे रख, दूसरों को उंगली मत कर। तेरे पिछवाड़े में उंगली करूं क्या? हाँ कर दे, बस हाथ धो लेना। बस करो, ये सब बकवास है। ओए, अगर अपनी उंगली हटाई तो हम सब मरेंगे। दोनों शांत रहो, बेवजह बहस मत करो। देखो मिन, एक बार आत्मा को बुला लिया तो हाथ नहीं हटा सकते, और हमें तो इसे करने के पैसे मिल रहे हैं। सुनो आत्मा, अगर तुम सच में यहां हो तो कांग की तरफ चलो। बस करो, बस करो, बस करो। अब सीरियस होते हैं। अच्छा आत्मा, ये बताओ कि ये ऐप हमें सच में बहुत पैसे वाला बनाएगा? हाँ, देखा, हम पहले सवाल ही बकवास पूछ रहे थे। सुनो आत्मा,
मीन का बर्थ टाइमिंग क्या है? हमें जानना है कि तुम सच में हो कि नहीं। 2, 3। बेबी, क्या तुम रात 11 बजे पैदा हुई थी? बताओ, क्या हमारी कंपनी हमें अमीर बनाएगी? बताओ आत्मा, इस हफ्ते का लॉटरी नंबर कौन सा है? 6, 19, 19, 22, 26। और आगे? बस इतना ही? हाँ, 4 ही नंबर बताए। बस 4 ही नंबर? सुनो आत्मा, आगे भी बताओ ना। चलो चलो। छः, 19, 22, 26। आत्मा ने दिए चारों नंबर करेक्ट थे। क्या सच कह रहे हो? यार, हमें उस लॉटरी को खरीदना चाहिए था। 4 नंबर के हमें कम से कम नहीं तो 10,000 मिलते। अगर 2 का तुक्का लग जाता तो पहला इनाम मिलता। लेकिन हमने लॉटरी खरीदी नहीं। कोई नहीं, हम दोबारा पूछेंगे। ये तो पता चल गया कि वो बोर्ड झूठ नहीं बोलता, तो दोबारा पूछेंगे। क्या तुम्हें यह डरावना नहीं लगता? अरे आत्मा तो सिर्फ पूछे हुए सवालों के जवाब देती है, इसमें डरना क्या है? सही कहा, भूत से भी ज्यादा डरावनी गरीबी है। कमरे में जो कुछ भी हुआ उससे तुम्हें डर नहीं लगा? लाइट बार बार ऑन ऑफ हो रही थी, उसके दिए 4 नंबर भी सही निकले। सही नंबर दिए, इसी बात का तो डर है। अरे यार, ये बिल्कुल टैरो ट्रेडिंग के जैसा ही है। दोनों सेम ही है, उसमें डरना क्या है? कुछ भी, ये अलग है। गाइस, अगर आत्मा बोलते हैं कि ये ऐप काम करेगा तो मैं इस ऐप को 2 दिन के अंदर ही कंप्लीट कर दूंगा। कांग, तू पूरे इंटरनेट पे इस ऐप को वायरल कर दे और तू इसको हर जगह एडवर्टाइज कर। बात समझ में आई? हाँ, मैं क्या कहता हूँ, ये आइडिया आंटी का है, ठीक है? लेकिन अगर हम इसे अपना बना ले तो किसी को पता नहीं चलेगा। हाँ हाँ, मैं भी यही सोच रही थी। आंटी तो इस बारे में कुछ जानती नहीं है। मैं कल ही ऑनलाइन जाकर इस आइडिया को रजिस्टर करवा लूंगी। हाँ, अगर हिस्सा करना ही है तो बड़ा हिस्सा अपने लिए रखते हैं। राइट। देखो, अगर किसी ने इसको पहले से रजिस्टर किया भी है तो फाइनल वर्जन हम बनाएंगे, तो इसलिए बड़ा हिस्सा भी हमें ही मिलना चाहिए। मैंने सही बोला ना? ऐसा ही करते हैं। चलो, उस बुढ़िया के पैसों से ही इसे पूरा करेंगे। क्या कहते हो? तुम लोगों हाँ, का अच्छा दिमाग है। खराब है क्या? ये सब गलत है। भले ही वो नहीं जानती, पर तुम तो जानते हो ना। देखो मेनली, सोचो, तुम्हें घर बसाना है ना? घर बसाने के लिए बहुत पैसे लगते हैं। हाँ हाँ, चलो। ड्यूड, तेरे लिए बड़ा पीस रखा है। तेरे को पहले कभी यहाँ नहीं देखा? नहीं है क्या? कितना लेगी? पहले तू बता, कितना देगा? आजा। अभी कोई कमरा खाली नहीं है। तो अभी तेरे को कुछ एक्साइटिंग करने का है क्या? यहाँ पर?
चल, तुझे दोबारा ढूंढ लूंगा। सच में ढूंढेगा? मेरा नाम जेड है, याद रहेगा ना? हाँ, याद रहेगा। तुझे कौन भूल सकता है? आजकल बहुत काम रहता है क्या? रहता है, पर वो तो हमेशा का है। मुझे तुम्हारी बहुत चिंता होती है। चेहरा कितना उतर गया है। इतना ज्यादा मत सोचो। मीन, तुम्हारे साथ कुछ हुआ है क्या? जहां जाती हूँ बच्चे के रोने की आवाज आती है। ये सब कब शुरू हुआ? याद नहीं, शायद जब से प्रेग्नेंट हुई हूँ तब से। ऐसा लगता है जैसे कोई मेरा पीछा कर रहा है। मैंने तुमसे कहा था गर्भवती औरतों को जल्दी नजर लग जाया करती है। बुरी आत्माएं जल्दी पकड़ लेती हैं। क्या तुम्हें उल्टी, दस्त या हमेशा बुखार जैसा महसूस होता है? मुझे नहीं पता। देखो, अगर ऐसा कुछ है तो मुझे बताओ ना। सच सच बताना। क्या ये तुम्हारा पहला बच्चा है? मीन, मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम इस बच्चे को दुनिया में आने से नहीं रोकोगी। वैसे भी तुम्हारे पहले बच्चे की आत्मा तुम्हारे पीछे पड़ी हुई है। उसके बाद एक और आत्मा जुड़ जाएगी। वो बच्चा इस दुनिया में आना चाहता है, उसे मत रोको। समझने की कोशिश करो। इससे तुम्हारी तकलीफें बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। मैं समझ रही हूँ, पर इन सब से मैं बहुत परेशान हो गई हूँ। सुनिए, आपके लिए कॉल आया है। मीन, ज्यादा मत सोचो। इस मुसीबत से मैं तुम्हें बाहर निकालूंगी। अब मुझे उस बच्चे की आत्मा की शांति के लिए पूजा करवानी होगी। बेटा मीन, चलो अब आ जाओ और खाना खा लो। हाँ। मेरे पास एक मस्त न्यूज़ है। देखो, यहाँ ध्यान दो। मैंने ऑलरेडी ऐप को ऑनलाइन अपलोड कर दिया है। अब ये हर फोन पर दिखेगा। तब तक तुम लोग मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग शुरू कर दो। कांग, जिस वेबसाइट के बारे में बताया था, तुम उस पर इसे एडवर्टाइज कर सकते हो। हाँ, कर रहा हूँ, जल्दी हो जाएगा। क्या कर रहा है? कौन सी वेबसाइट थी बता। तूने बताई थी, मुझे पता है। अबे यार, क्या कर रहा है? काम पे ध्यान देना, नहीं तो कैसे चलेगा। हाँ फन, हमारे ऐप को मीडिया में प्रमोट करने का एक मस्त आइडिया है। मास्टर ऑफ विजडम को लेकर इसको प्रमोट करेंगे। हाँ, देखना, हाँ, जरूर। ये गिमिक काम करेगा। एक मिनट। हाय बेबी, हाँ काम हो गया है। मैं बस नीचे ही आ रही हूँ। और आज हम मेट्रो से नहीं जाएंगे, गाड़ी से जाएंगे, ठीक है? हाँ, क्या बोल रहे थे? मीटिंग के बीच में मेट्रो घुसा रही है। तुम दोनों का तब से क्या चल रहा है? काम पे ध्यान ही नहीं है। मैं कब से भूखे जा रहा हूँ। तुम लोगों को पैसे नहीं कमाने हैं क्या? क्या इसके साथ? मैं इसके साथ पैसे कमाऊंगी? पागल दिख रही हूँ क्या मैं? यार देख, पैसे कमाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। तेरे जैसी कामचोर लड़की से नहीं होगा। क्या? तू तो रास्ते की औरतों के साथ घूमता है। संभल कर रहना, कहीं कोई तुझे ही ना घुमा दे, जैसे इसे किसी ने घुमा दिया। ये देख। उम्मीद है अगले जन्म में तुम्हें अच्छा परिवार मिले, इस तरह की जिंदगी फिर से ना मिले। जेड, लौट आओ। इतनी जल्दी क्यों चली गई?
तुझे दोबारा ढूंढ लूंगा। सच में ढूंढेगा? मेरा नाम जेर है, याद रहेगा ना? हाँ याद रहेगा, तुझे कौन भूल सकता है। चलो यहाँ से, जल्दी चलो। सर आपको जाना कहाँ है? जितना दूर हो सके उतना। हाँ? एक काम करो, जहाँ ज्यादा भीड़ हो वहां ले चलो। अगर आप चाहें तो मॉल चल सकते हैं, वहां भीड़ होगी। हाँ। क्या बात है, तूने तो मुझे सच में ढूंढ लिया। अब बता तुझे किस गली में ले जाऊं? लीजिए सर, मॉल आ गया। अरे यार, मुझे ऐसी गंदी जगह आना बिल्कुल पसंद नहीं है। यहाँ पर अच्छे कपड़े पहनकर घूम ही नहीं सकते हैं। ई! अरे यार, ये कैंडी कितनी गंदी है, बिल्कुल कांग की तरह। बस कर यार, अब वो इस दुनिया में नहीं रहा, उसे थोड़ी तो रिस्पेक्ट दे। अगर रिस्पेक्ट नहीं देती तो पैसे खर्च करके उसके लिए फूल नहीं लाती। देखो, सच तो ये है कि वो ठरकी जहाँ मौका मिले वहाँ मुंह मारा करता था। जरूर गलत जगह मुंह मारने से बीमारी लग गई होगी उसे, ये तो होना ही था। कभी तो अच्छा बोला कर। अरे काम के चले जाने के बाद उसका काम कौन करेगा? अब हमें उसके हिस्से का भी काम करना पड़ेगा। मेरे पास फालतू टाइम नहीं है। वैसे भी मुझे मेरे बॉयफ्रेंड से मिलने के लिए देर हो रही है, तो मैं चलती हूँ। अरे मेरी भी एक मीटिंग है, चलता हूँ। अब तुम कहाँ जा रहे हो? आज वेडनेसडे है, रेस खेलने जा रहे हो? वो एक जुआ है। देखो अभी मैं एक बिजनेसमैन हूँ, जुआरी नहीं। चलो। हो गया। बोलो लैरी। कहाँ है तू? अरे क्लाइंट क्लाइंट के साथ था। हाँ, कब क्या? तू जगह पकड़ के रख, अभी आया। जल्दी आ। ओके ओके, बाय बाय। हाँ बोलो मिन। सुनो, कहाँ पर हो? मैं अभी मीटिंग में हूँ। क्या हुआ? मीटिंग खत्म होते ही कॉल करना। हाँ हाँ पक्का, काम खत्म होते ही करता हूँ। ओके बाय। पहले बैट लगा लेता हूँ। क्या इत्तेफाक है? मिसेस वोंग, पति ने अकेला छोड़ दिया? हमारी शादी नहीं हुई है। ओह, मुझे लगा कि तुम दोनों शादीशुदा हो। लेकिन आजकल तो ये सब चलता है, पहले जैसा नहीं है ना? क्या हुआ? उसके साथ कोई अनबन हुई है क्या? नहीं, वैसा कुछ नहीं हुआ है। शायद हम जल्द ही शादी कर लेंगे। देखो, तुम मेरी बात का बुरा मत मानना। तुम शादी क्यों करना चाहती हो? क्योंकि तुम्हारी उम्र हो गई है, या तुम अपनी बाकी की जिंदगी सच में उसके साथ बिताना चाहती हो इसलिए? या वो सच में इतना अच्छा है कि तुम उसे अपना पति बनाना चाहती हो? तुम्हें एक कहानी सुनाती हूँ। एक बार एक पति पत्नी यमराज से मिले। यमराज ने कहा, दोनों के प्राण ले जाऊंगा। दोनों डर गए और यमराज के आगे गिड़गिड़ाने लगे। दोनों चाहते थे कि यमराज उनकी जान ले ले और दूसरे की जान बख्श दे। यमराज को उनका प्यार देखकर उन पर दया आ गई, तो उन्होंने कहा, ठीक है, तुम दोनों में से किसी एक के प्राण लूंगा, लेकिन किसके प्राण लूंगा इसका फैसला एक खेल से होगा। जो भी उसमें हारेगा मैं उसके प्राण ले लूंगा।
क्या लगता है कौन हारा होगा उस खेल में? आखिर में बीवी ने सिजर दिखाई और पति ने पेपर दिखाया। पति हार गया तो यमराज ने उसके प्राण ले लिए और तभी पत्नी फूट फूट कर रोने लगी और जोर जोर से चिल्लाने लगी। क्यों? आपने ऐसा क्यों किया? हम तो रॉक दिखाने वाले थे ना। आपको बचाने के लिए मैंने सिजर दिखाया तो आपने पेपर क्यों दिखाया? ये जिंदगी का बड़ा फैसला है, इसलिए शादी सोच समझ कर करनी चाहिए। मुझे एक जरूरी काम था और मैं तुमसे बात करने बैठ गई। अब मैं चलती हूँ। अपने बॉयफ्रेंड से कहना वो ऐप जल्दी बना दे। ज्यादा वक्त नहीं बचा है। अरे ये बस कब निकलेगी? शायद बस भरने के बाद। क्या? कल ही पेपर में पढ़ा था किसी ने यहाँ पर सुसाइड कर लिया था। अब कौन है? हाँ बोलो लैरी। अच्छी खबर है। बोलना। मिस्टर विजडम ने आपसे मिलने के लिए हाँ कह दिया है। क्या? उन्होंने हाँ कह दिया है। सच में मान गई है? हाँ यार। अरे अब तो ऐप आसमान छूलेगा। फटाफट ऐप का काम खत्म करने के बाद हम शूट की डेट्स लेंगे। अच्छा अच्छा, सुन सुन सुन, अगर वो मान गई है तो उनसे मिल सकता हूँ क्या? रुक, उनसे पूछ के बताता हूँ। अच्छा ओके, चल बाय। यस। जल्दी गाड़ी निकाल। ओह हाय बेबी, तुम कहाँ पर हो? मैं अभी अभी एक फ्यूनरल से आ रही हूँ। क्या तुम मुझे यहाँ पर आकर मिल सकते हो? रुको, एक कॉल आ रहा है।
हेलो। कुछ नहीं, ऐसे ही एक फालतू कॉल था। मैं पहले से ही बिल्डिंग के नीचे हूँ, तुम आ रहे हो ना? बाय बाय। बेबी, मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही हो? मेरा पीछा कर रहे थे, पागल हो गए हो? तुम्हारा फोन बज रहा है। ये क्या कर दिया तुमने? तुम उठ गई? मुझे चिंता हो रही थी। अच्छा हुआ तुम होश में आ गई। डरो नहीं, तुम्हें कुछ नहीं करूंगा। इस औरत ने मेरी जिंदगी हराम करती थी। इससे मैंने कहा कि मुझे तलाक चाहिए, तो बोली कि प्यार करती है। मेरे बच्चे की मां बनना चाहती है। बच्चा कहां से देता? इसको देखकर कुछ करने का मन तक नहीं करता। कितनी बार बोला, लेकिन ये सुनती ही नहीं थी। इसलिए चाकू घोंप दिया। फिर भी चुप नहीं बैठी, इसलिए एक और बार घोंप दिया। उसके बाद याद ही नहीं है कितनी बार घोंपा, बस घोंपता गया। जब तक ये चुप नहीं बैठी। ये चुप होने के बाद में कितनी प्यारी लगती है, शांत अच्छी लगती है। बेबी, तुमने बिल्कुल सही किया। ये इसी लायक थी। लेकिन मैं तो तुमसे प्यार करती हूँ ना। मुझे क्यों बांधा है? मुझे खोल दो ना। मुझसे प्यार करती है ना, तो दूसरों के साथ घूमती क्यों है? उनके साथ सोती क्यों है? प्यार का ढोंग करती है। मैं पागल हो जाऊंगा। मैं पागल हो गया हूँ। मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुझे साथ में, तुझे अपने पास रखने के लिए आखिर मैं करूँ क्या? मुझे जाने दो। मैं हमेशा तुम्हारी बनकर रहूंगी। जब मैं रास्ते से गुजर रहा था, पता है मैंने क्या देखा? एक हार्डवेयर की दुकान। उसमें हर तरह का औजार रखा था। उन्हें देखकर मेरे समझ आया कि मैं क्या करूंगा। तेरे ना मैं टुकड़े करूंगा, छोटे छोटे टुकड़े, और फिर उसे एक बरनी में भरकर नमक मसाला डालकर अचार बनाऊंगा। थोड़ा मीठा बनाने के लिए गुड़ भी डाल सकते हैं। और उसे मैं किसी के साथ शेयर नहीं करूंगा। रोज खाने के साथ खाऊंगा। और ज्यादा दिन बाहर नहीं रख सकते, इसलिए रखने के लिए बड़ा सा फ्रिज लूंगा और सालों तक खाऊंगा। तेरे से बहुत प्यार करता हूं मैं। तुम यही रहना, मैं अभी वापस आया। हाँ, पानी उबल गया ना? हाँ? शांत रहना।
ऐसे अचानक क्यों बुलाया? फन, क्या हो गया? इतनी रात को ऐसे अचानक क्यों बुलाया? हमें मिसेस वोंग का काम नहीं करना चाहिए। हाँ, मजाक कर रही है? इतनी रात को ये बकवास सुनने के लिए बुलाया है? मुझे भूत दिखाई देने लगे हैं। सच सच बता, क्या फूंक के आई है? अरे नहीं, मैंने सच में उसे देखा। क्या देखा तुमने? एक मिनट। देख, तेरे को काम नहीं करना है तो मत कर। तेरे पैसे नहीं काटूंगा, तेरा हिस्सा भी दे दूंगा, लेकिन विन को मत डरा। नहीं लियोंग, प्लीज ये प्रोजेक्ट क्यों ना मत लूं? लो। तुम्हें डर नहीं लगता क्या? ये प्रोजेक्ट लेने के बाद ही कांग की मौत हो गई और फन को भी भूत दिखाई दे रहे हैं। दोनों ऐसे डरना बंद करोगी क्या? अब बस पूरा होने ही वाला है। मुंह में आने वाला निकले बिना ही थूक दूं क्या? पैसा मिलेगा। मैं प्रेग्नेंट हूँ। अगर हम दोनों को कुछ हो गया तो? इसीलिए तो हमें ये पैसे चाहिए। बिना पैसों के बच्चे को कैसे पालेंगे बताओ? बोलो। हाँ लियो, आज मैडम फ्री है तो मीटिंग हो सकती है। ओह सही है। कहाँ पर? हमारे शूटिंग के सेट पे आ जा। ओके, लोकेशन भेज दे। बाय बाय। मिन, मास्टर ऑफ विजडम ने बुलाया है। अच्छा, मास्टर ऑफ विजडम जो टीवी पर भूत उतारती है। मैं भी चल रही हूँ। फन, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? चेहरा सफेद पड़ गया है। पता नहीं, कुछ समझ नहीं आ रहा, बस थोड़ा अजीब सा लग रहा है। अच्छा लियोंग, पहले हॉस्पिटल चलते हैं, उसके बाद वहां जाएंगे। फन को भूत दिखाई दे रहे हैं। मेरे बारे में नहीं, कम से कम हमारे बच्चे के बारे में तो सोचो। हमें मिसेस वोंग का काम नहीं करना चाहिए, वो मनहूस है। तुम्हें मास्टर ऑफ विजडम से क्यों मिलना है? मुझे भी भूत दिखते हैं। इसी वजह से मैं उनसे मिलने जा रहा हूं। हेलो, क्या? टक क्या? अच्छा, समझ गया। अच्छा बाय। क्या हो गया? लोकेशन चेंज कर दिया। अब टक स्कूल बुलाया है। फन, उठ जाओ, हम पहुंच गए। लियोंग, शायद फन बेहोश हो गई है। फन, छोड़ो उसे, चलो। ऐसे कैसे छोड़ दें? फन उठ जाओ ना। उठो फन, हम पहुंच गए हैं। चलो नीचे उतरो। पर फन का क्या? कुछ फूंक कर सोई पर होगी। वो बेहोश नीचे उतरो। चलो फन, चलो। लैरी, कितनी देर लगा दी? मैडम कहाँ है? कब से इंतजार कर रही है, जल्दी चलो। चलो। वैसे तुम लोगों ने ऐसे अचानक लोकेशन क्यों बदल दी? अरे वो पुराने लोकेशन पे लैंडस्लाइड हो गया था, इसीलिए चेंज करना पड़ा। वैसे मैडम किसी से मिलती नहीं है। मैंने कहा तू मेरा बेस्ट फ्रेंड है, इसीलिए जल्दी मान गई। लैरी सुनो। हाँ, मैडम को वो टॉप पसंद नहीं आया। फिर से पसंद नहीं आया? आकर मेरी मदद करो ना। अरे सुन ना, तू वो सामने वाले कमरे में जा, मैडम वही मिलेगी। हाँ आ रहा हूँ, रुको। यही है? ये नहीं है। मुझे ढूंढ रहे हो? ये सब हो रहा है, आप बताइए हम क्या करें? मैं कोई मदद नहीं कर सकती। आप नहीं करेंगी तो कौन करेगा? भूत प्रेत भगाने में तो आप एक्सपर्ट हो। मैंने खुद आपको टीवी पर देखा है। पैसे की बात है क्या? आप बताइए, हम आपको देंगे। बात पैसे की नहीं है। भूत प्रेत भगाना मुझे सच में नहीं आता। मतलब? वो सब तो बनावटी होता है। मैं तो बस मास्टर ऑफ विजडम की एक्टिंग करती हूँ। प्रोडक्शन हाउस ने मुझे एक्टिंग करने के लिए कहा, इसलिए मैं बस पैसों के लिए एक्टिंग करती हूँ।
सच कहूं तो मुझे भूत प्रेत पर बिल्कुल विश्वास नहीं है। इंसानों को अपने कर्मों का फल भुगतना ही पड़ता है। अगर किसी का बुरा नहीं करोगे, किसी बुरी संगत में नहीं रहोगे, तो तुम्हारा भी कभी बुरा नहीं होगा। बच्चों, क्या तुम लोगों ने कभी कुछ बुरा किया था? बुढ़िया का दिमाग खराब है, कुछ भी बोलती है। चलो, टाइम वेस्ट कर दिया। हाँ बेटा, तुम हो। दादी को तुम्हारा बर्थडे याद है। दादी ने तुम्हारे लिए एक सरप्राइज गिफ्ट भी लिया है। मैंने कुछ नहीं किया है, मुझे जाने दो। मैंने तुम्हें नहीं मारा है, मुझे जाने दो। तुम मर चुकी हो। मत मारो मुझे, मुझे जाने दो। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे जाने दो। बेबी, अंदर जाने के बाद मैंने अपना मन बदल दिया। मैं तुम्हें खा नहीं सकता, इसलिए तुम्हारे साथ चल रहा हूं। अब हम क्या करेंगे? कुछ सोच लूंगा। अरे, मेरा दिमाग खराब था जो यहाँ आ गया। अब इस मुसीबत से हमें कौन बाहर निकालेगा? फन का है। कॉल लगाओ, कॉल लगाओ। लगाई था वो यहाँ से भाग जाएगी। काम के बीच में उस पागल को छुपन छुपाई के लिए बेवकूफ कहेंगे। छोड़ूंगा नहीं उसे। मैंने कहा चलो यहाँ से, होश में आओ। वो मर चुकी है। अगर अभी नहीं गए तो हम भी मरेंगे। तुम्हें भी मरना है, उसके जैसे लटकना है, लटकना है। बोलो। वो हमारी दोस्त थी। होश में आओ। अगर तुम्हारे पेट में मेरा बच्चा नहीं होता तो तुम्हें यही छोड़ देता। अब चलो यहाँ से, बैठ जाओ, बैठ जाओ। ये सब कैसे हुआ? अब हम क्या करेंगे? पुलिस को बताने की जरूरत नहीं है। कैसे ना बताऊं? वो मर गई है। क्या तुम मुझसे कुछ छिपा रहे हो? नहीं। देखो, वो तो अब मर गई है। ऐप पूरा होते ही ये मामला खत्म हो जाएगा। कौन सा मामला खत्म हो जाएगा? तुम्हें भी भूत दिखते हैं, मुझे क्यों नहीं बताया? याद है जिस दिन हमने कंपनी बनाई थी? उस दिन थोड़ी ज्यादा पी ली थी। तुम सो गई थी। अरे, अब हम कहाँ पर जा रहे हैं? किसी दूसरी जगह? बस जहाँ भी जा रहे हो वहाँ लड़कियाँ होनी चाहिए। नहीं,
मीन को देखो, वो थक गई है, घर चलते हैं। उसे सोने दो, हम पार्टी करते हैं। आज कितना बड़ा दिन है, उसे इतना जल्दी खत्म करेगा? आखिर तुम्हें इतनी जल्दी घर क्यों जाना है? ये आवाज कैसी? ये क्या था? किसी को ठोक दिया। अरे यार, सुनो, मेरी मदद करो। अबे क्या कर रहा है? मैंने किसी को ठोक दिया। तो क्या हुआ? तू इसे जानता है क्या? जल्दी गाड़ी भगा। अबे भगा ना। अरे गाड़ी चलाओ। रुको, रुको मत जाओ। रुको, मेरी मदद करो। हम घर जा रहे थे ना, अभी तक घर नहीं पहुंचे क्या? ये तो वही है जो हमें कल रात मिली थी। इसकी मौत हमारी वजह से हुई है क्या? यार बोला था मदद करने दे, आज वो जिंदा होती ना। अरे यार, उस वक्त हम सबकी फटी पड़ी थी, उसकी मदद कैसे करते? इसमें गलती तुम्हारी है, तुमने दरवाजा नहीं खोला था। लेकिन अब बस भी करो, हमने इसकी इज्जत थोड़ी ना लूटी है। हम इतना क्यों सोच रहे हैं? वो मर गई है तो हम क्या कर सकते हैं? वो हमारी वजह से मर गई। हाँ तो खाना आ गया। हम काम खत्म करके अभी आते हैं। जल्दी आना, ठंडा हो जाएगा। सुनो, इस बारे में इनको पता ना चले, समझे? कभी नहीं। ठीक है, चल खाते हैं। तुम्हारा मतलब वो लड़की बदला लेने आई है? कांग और फन मर गए, अब हमारी बारी है। अब क्या करें? कोई ना कोई रास्ता होगा। इतनी देर क्यों हो गई? मासी, हमारी मदद कीजिए। हाँ मासी, मदद कीजिए, नहीं तो मिन और मैं मर जाएंगे। वो लड़की बदला लेने आई है। अगर उस दिन तुम लोग उसकी मदद करते तो वो आज जिंदा होती। लेकिन इस बात को तो साल भर हो गया है ना, इतने दिन कुछ नहीं हुआ, अब ऐसे अचानक क्यों आ गई है? ऐसा क्या हुआ? पहले नहीं आई इसका मतलब ये नहीं कि वो नाराज नहीं है। अगर तुम लोग वो ऐप नहीं बनाते और वो गेम नहीं खेलते तो आत्मा यहाँ नहीं आती, क्योंकि वो अपनी मर्जी से इस दुनिया में नहीं आ सकती। मीन, तुम और तुम्हारे दोस्त उस वक्त वहां थे, इसलिए तुम्हारे पीछे पड़ गई। और मीन प्रेग्नेंट है, इसे तो वो आसानी से नहीं छोड़ेगी, क्योंकि प्रेग्नेंट औरतों की वजह से आत्माएं और ताकतवर हो जाती हैं। और फिर उन आत्माओं को अपने मकसद में कामयाब होने से रोकना बहुत मुश्किल होता है। आप कुछ नहीं कर सकते। मासी, ऐसा मत कहो ना। मासी, हमारी मदद कीजिए ना। मिंग, तुम्हारा जन्म कितने बजे हुआ था? रात 3 बजे। रात 3 बजे। तो एक काम हो सकता है, लेकिन उसके लिए तुम दोनों को हिम्मत दिखानी पड़ेगी। तुम्हारी कुंडली बदल सकती है, लेकिन इसे बदलना किसी आम तांत्रिक के बस की बात नहीं है, क्योंकि जो भी ये करता है उसकी जान को भी खतरा होता है।
जिस वक्त तुम्हारा जन्म हुआ था ठीक उसी समय पर आसमान में सभी ग्रह अपनी स्वयं राशि में बैठे हों, तब ये पूजा की जा सकती है और वो आत्मा चली जाएगी। वो चली जाएगी? चली तो जाएगी, पर ये करना इतना आसान नहीं है। इसमें जान जाने का खतरा भी है। जन्म और मृत्यु पहले से ही तय है। अगर उसे बदलने की कोशिश की तो मौत का सामना भी करना पड़ सकता है। मतलब हम मर सकते हैं, है ना? सबसे पहले शुभ घड़ी के शुरू होते ही खुद को फांसी लगा लो और शुभ घड़ी के खत्म होने से पहले ही रस्सी काट दो। चलो जलाओ इसे। इस कागज को जलाने से जीवन और मृत्यु बदल जाते हैं। अगर अच्छी तिथि ही ना मिली तो? ये करने के बाद भी मनहूसियत ने पीछा नहीं छोड़ा तो? देखो, ये तो सिर्फ ऊपर वाला ही जानता है कि ये काम करेगा या नहीं, पर हम कोशिश तो कर सकते हैं। बाकी सब ऊपर वाले पर छोड़ दो। गुरु तो बस एक पुल है, एक माध्यम है। जीवन और मृत्यु ये तो इंसान के कर्मों पर निर्भर है। यह है तुम्हारी नई जन्म तारीख। तो ये एक जुए जैसा है? हाँ, ऐसा कह सकते हैं। ये काम तो कोई भी तांत्रिक कर सकता है, पर अपनी मर्जी से कोई नहीं करेगा। और यहाँ बात आम इंसान की है। जो ये करेगा उसकी जान भी जा सकती है, और जो ये करवाने में मदद करता है उसकी जान भी जा सकती है। अब तुम दोनों को ये करना ही पड़ेगा। इसके अलावा तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं बचा। वैसे भी हम दोनों मरने ही वाले हैं। देखो, तुम दोनों को ये साथ में करना होगा। वो आत्मा तुम्हारा पीछा तभी छोड़ेगी जब उसे यकीन हो जाएगा कि तुम दोनों मर चुके हो, और तभी उसे शांति मिलेगी। उसकी बदले की इच्छा पूरी हो जाएगी, उसे भी मुक्ति मिल जाएगी और तुम दोनों की जान भी बच जाएगी। फिर तुम्हें किसी से कोई खतरा नहीं होगा। समझ रहे हो? हाँ। मासी, यहाँ लौटकर क्यों आए हैं? मासी, यहाँ कितनी ठंड है। ठंड तो लगेगी ही, क्योंकि यही तो वो जगह है जहाँ एक मासूम लड़की को बेरहमी से मारा गया था। उस लड़की की आत्मा यहीं भटक रही होगी। वो तुम्हें ढूंढे उससे पहले तुम्हें उसे ढूंढना होगा, ताकि वो अचानक तुम्हारे सामने आकर तुम पर हमला ना कर दे। कृपा कीजिए, थोड़ा वक्त दीजिए। काम होते ही हम चले जाएंगे। इस काम को पूरा करने में हमारी सहायता कीजिए। लो, इन अगरबत्तियों को चारों ओर लगा दो। ऐ इस दुनिया को बनाने वाले, हमारी रक्षा करना। अगर आपको हमारी पूजा स्वीकार है तो हमारी सहायता कीजिए। वक्त हो गया है, जाओ और जाकर फांसी लगा लो।
जब भी तैयार हो जाकर घेरे में खड़े हो जाना। उस घेरे को मैंने मंत्रों से जागृत किया है। जब उसके अंदर खड़े रहोगे आत्मा को दिखाई नहीं दोगे। लेकिन याद रखना, हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। जो भी करना है जल्दी करना होगा। तुम दोनों तैयार हो ना? वो आ गई है। तुम्हारे पास वक्त नहीं है। मैं संभालती हूँ उसे। मासी! रुक जा। कुछ भी हो जाए घेरे से बाहर मत आना। कुछ भी हो जाए दोनों इसी घेरे के अंदर रहोगे, वरना जान भी जा सकती है। दक्षिण स्वर्ग की सेना, सुनो अग्निताल। 5 पर्वतों को उठा करो पार, सागर कांप जाए ऐसी लगाओ गुहार। स्वर्ग से लाओ इस धरती पर अपनी सेना। मेरा आदेश सुनो और तीव्र गति से हाजिर हो जाओ। कहीं मत रुकना और भविष्य को पकड़े रखना और बुरी शक्तियों को हमसे दूर रखना। रक्षा करना ऊपर वाले। मर गई है, हम जिंदा हैं। चुप रहो। चुप 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 रहो। चुप। कहाँ ना चुप रहो। चलो ऊपर चढ़ो। जल्दी करो। मुझे माफ कर देना। काटो 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 काटो। तुम ठीक हो ना? मैं ठीक हूँ। अब मेरी बारी। चलो। हाँ। मेरी बारी है, मेरी बारी है, मेरी बारी है। जल्दी करो मीन, जल्दी करो, जल्दी खींचो, जल्दी करो, जल्दी खींचो।
रुको, मेरी बात सुनो। हाँ? इतना काफी नहीं है, हमें और जरूरत पड़ेगी। तो आप ले आइए ना, इसे कार में रखता हूँ। वो लड़की लियोंग से बदला लेना चाहती है, तुमसे नहीं। आपको कैसे पता? मैं ये जान चुकी हूँ। मासी, इसका मतलब क्या है? तुम बस इतना समझ लो कि कोई भी खतरा हो तुम अपनी हिफाजत करोगी। वो एक जुआ है। अभी मैं एक बिजनेसमैन हूँ, जुआरी नहीं। सुनो, कहाँ पर हो? अभी मैं एक मीटिंग में हूँ, खत्म होते ही कॉल करता हूँ। बाय बाय। बाय बाय। हमें पुलिस होश में आओ। अगर तुम्हारे पेट में मेरा बच्चा नहीं होता तो तुम्हें यही छोड़ देता। देखो, वो तो अब मर गई है। ऐप पूरा होते ही ये मामला खत्म हो जाएगा। क्यों? आपने ऐसा क्यों किया? हम तो रॉक दिखाने वाले थे ना। आपको बचाने के लिए मैंने सिजर दिखाया, तो आपने पेपर क्यों दिखाया? ये जिंदगी का बड़ा फैसला है, इसलिए शादी सोच समझ कर करनी चाहिए। तुम चिंता मत करना, मैं हमारे बच्चे को अच्छी परवरिश दूंगी। हेलो पुलिस स्टेशन, मेरे बॉयफ्रेंड ने आत्महत्या की है टक टक स्कूल में। आप जल्दी आ जाइए। अरे वाह, बच्चे के पैर देखे? पिछली बार से बढ़ गए हैं। अब भी उल्टी जैसा मन होता है? नहीं, अब ठीक है। तुम पहले से ज्यादा खिल गई हो, ये अच्छी बात है। चिंता मत कीजिए, मैं ठीक हूँ। ये क्या है? क्या हुआ? पिछली बार तो ये नहीं था। बच्चा ठीक है ना? अरे ये दूसरा कहाँ से आया? तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हारा पीछा ऐसे ही छोड़ दूंगा?
आ!